अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शमा असलम। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में हम आज स्टडी करने लगे हैं न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन इन फंजाई को जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि बेसिकली फंजाई क्या ऑटोट्रॉफ्स हैं या फिर हेटेरोट्रॉफ्स हैं। फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ये अपनी जो खुराक है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं मौजूद होता है, इसीलिए अब कार्बन और एनर्जी को ये ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। ऑब्टेन कार्बन एंड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। अब इन्होंने किस तरह से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है, इन्होंने डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करनी होती है इन्वायरमेंट से, ठीक है। इसीलिए ये एब्जॉर्बिंग हेटेरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? एब्जॉर्बिंग हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफिक जो फंजाई है ना, वो 4 डिफरेंट वे से ना जो है ना वो एनर्जी को गेन कर सकती है। एक है सेप्रोट्रोफिक फंजाई होती हैं, दूसरी है पैरासाइटिक फंजाई होती हैं, और थर्ड इज दी प्रीडेटर्स फंजाई होती हैं, और फोर्थ इज दी म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक फंजाई। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेप्रोट्रोफिक फंजाई के बारे में। बहुत ज़्यादा जो है ना फंजाई वो सेप्रोट्रोफिक है, यानी कि सेप्रोब्स है, ठीक है, जिन्होंने डिकम्पोज करना होता है फॉर द गेन ऑफ एनर्जी। डिकम्पोजर्स के तौर पर काम करना होता है ताकि एनर्जी को हासिल कर सके, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ फोड़ करके उसमें से एनर्जी को हासिल कर लेते हैं। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म बेसिकली क्या है, किस तरह का ये तरीकेकार इस्तेमाल करती है फॉर द एब्जॉर्प्शन इन सेप्रोट्रोफिक डिकम्पोजर फंजाई में, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन इन सेप्रोट्रोफिक डिकम्पोजर्स फंजाई। इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करना होता है। क्या करना होता है? इन्होंने खारिज करना होता है हजम होने वाले एंजाइम्स को, ठीक है, जिन्होंने डाइजेस्ट करना होता है और डेड ऑर्गेनिक मैटर। किसको ये डाइजेस्ट करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब जबकि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लिया गया है और ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है ना उनको हासिल कर लिया गया है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना ये दोबारा जो है ना फिर फंगस में बैक चले जाएंगे, ठीक है, आर एब्जॉर्ब बैक इनटू दी फंगस, ठीक है। नेक्स्ट हम चल पढ़ते हैं, जो सेप्रोबिक फंजाई होती है ना वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ी हुई होती है बाय मॉडिफाइड हाफी, जिसको हम लोग राइजोइड्स का नाम लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सेप्रोट्रोफिक फंजाई की इंपॉर्टेंस क्या है। ये फंजाई जो है ना जबरदस्त किस्म का जो प्रिंसिपल डिकम्पोजर है सेलुलोज का, लिग्निन का, ठीक है। सेलुलोज और जो लिग्निन को ना ये बहुत अच्छे तरीके से डिकम्पोज कर सकती है, उसको उसकी तोड़ फोड़ कर सकती है, जो कि मेन कंपोनेंट है प्लांट की सेल वॉल का। सेलुलोज और लिग्निन क्या है? मेन कंपोनेंट है प्लांट सेल वाल का, जिसको दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वो नहीं तोड़ कर सकते। सिर्फ और सिर्फ फंजाई की क्वालिटी है कि ये इसको तोड़ सकती है, इसको डिकम्पोज कर सकती है और अपनी जो ना एनर्जी को गेन कर सकती है। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये रिसाइकल कर देती है बहुत ज्यादा एलिमेंट्स को एटमोस्फेयर के अंदर, बायोस्फेयर के अंदर, ठीक है। सेप्रोबिक फंजाई अलोंग विद बैक्टीरिया, इसने काम करना है बैक्टीरिया के साथ और डिकम्पोजर के तौर पर काम करना है बायोस्फीयर के अंदर, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा जो एलिमेंट्स है वो रिसाइकल हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनिशियल है लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। फंजाई ने बैक्टीरिया के साथ काम करना है मेजर डिकम्पोजर के तौर पर, ठीक है, और ये जो जब वो डिकम्पोजिशन का काम करेंगे तो उसके नतीजे में एलिमेंट्स रिसाइकल होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिंदा जानदारों के लिए। अब वो एलिमेंट्स कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, ठीक है, या इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकती हैं। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था सेप्रोट्रोफिक फंजाई के बारे में, जिन्होंने डायरेक्टली फूड गेन करनी है डेड ऑर्गेनिक मैटर के जरिए। उसके मैकेनिज्म ये था कि उसने डिफरेंट तरह के हार्मोन्स को एक्सीड करना था और जब वो एक्सीशन के बाद उन्होंने डाइजेस्ट कर लेना था, डिकम्पोज कर लेना था और उसके नतीजे में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर हो जाने थे और देन मूव बैक टू दी फंगस चले जाने थे। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस देखी, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैरासिटिक फंजाई के बारे में।
पैरासिटिक फंजाई ऐसी फंजाई है जिंदा चीजों से खुराक जज़ब करने वाली फंजाई है पैरासिटिक फंजाई। इसने डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो है ना फूड गेन करनी थी और इसने जो है ना जिंदा जानदारों से फूड को गेन करना है। पैरासिटिक फंजाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, इन्होंने क्या करने हैं, न्यूट्रिएंट्स को जज़ब कर लेना है डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म। कहाँ से? लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म से, खास किस्म के स्पेशल हाइफिल टिप से, जिसको हिस्टोरिया का नाम देते हैं, जिसको किसका नाम देते हैं? हिस्टोरिया का नाम देते हैं। अब जो पैरासिटिक जो फंजाई है ना वो उसकी दो टाइप्स है, एक तो है ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई और दूसरी है फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई। ऑब्लिगेट जो पैरासिटिक फंजाई है ना दे कैन ग्रो ओनली ऑन देयर लिविंग होस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों के जो लिविंग होस्ट है उसमें पाई जाती हैं और इसको हम लोग अवेलेबल डिफाइंड ग्रोथ कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स हम लोग इसको आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कर सकते ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई को। अब उसके बरअक्स जो फैकल्टेटिव जो है ना पैरासिटिक फंजाई उसको हम लोग आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। दे कैन ग्रो पैरासिटिकली ऑन देयर होस्ट एज वेल एज देमसेल्व्स ऑन आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडिया। अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसकी एग्जाम्पल क्या है जी। ऑब्लिगेट पैरासाइटिक फंजाई के हम लोग एग्जाम्पल रेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के माइल्ड्यूज आ जाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रीडेटर्स फंजाई के बारे में, ठीक है। ये ऐसी फंजाई होती है जानदारों को शिकार करके खुराक जज़ब करने वाली, ठीक है। कैसी फंजाई है, इसने क्या करना है, जानदारों का शिकार करना है और नेक्स्ट क्या करना है, उससे खुराक हासिल करनी है। दिस इज कॉल्ड प्रीडेटर्स फंजाई। सम फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर्स, क्या है ये, बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक्टिव प्रीडेटर्स हैं, जिसकी एग्जांपल आ जाती है ऑयस्टर मशरूम्स, ठीक है। अब ये एक कार्निवोरस फंगस है, बेसिकली क्या है, प्रीडेटरी फंगस जो है वो ऑयस्टर मशरूम क्या है, एक कार्निवोरस फंगस है। इसने पैरालाइज कर देना है, मफलूज कर देना है नीमाटोड्स को, ठीक है। क्या कर देना है, पैरालाइज कर देना है नीमाटोड को। जब इसने पैरालाइज कर देना है नीमाटोड को तो इसने इसके अंदर नीमाटोड के अंदर दाखिल होकर जो इसके जो एब्जॉर्ब कर लेने हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट्स को, जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट कंटेंट्स को तो वो इसकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है ना उसको कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ है जी, ऑयस्टर मशरूम की एग्जांपल मैंने ली, ठीक है। इसने पैरालाइज किया है नीमाटोड्स को, ठीक है। जब पैरालाइज नीमाटोड हो गया तो उसके जिस बॉडी के अंदर दाखिल हो गए इसने तमाम के तमाम जो है ना कंटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया और वो जो कंटेंट्स है ना वो इसको अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करूंगी ये करूंगी कि जो फंगस है ना वो अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट ग्लूकोज की पूरा करने के लिए वुड की तोड़फोड़ करती है, ठीक है। फंगस फुलफिल्स इट्स ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बाय ब्रेकिंग दी वुड। अब कुछ जो स्पीशीज है जैसे कि आर्थ्रोबोट्राइस, क्या है, आर्थ्रोबोट्राइस ट्रैप किए हुए हैं सॉइल निमाटोड को, ठीक है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रिंग बनाकर ये इसने क्या किया हुआ है, ट्रैप किया हुआ है नीमाटोड को। अब ये जो हाइफी है ना इनवाइटिंग इन डाइजेस्टिंग दी अनलकी विक्टिम, ये देखिए यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन की हुई है ये एक राउंड वॉर्म है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिंग रिंग बनाई हुई है आर्थ्रोबोट्राइस है जो कि कार्निवोरस फंगस है। तो इस तरह से भी जो है ना वो जो फंगस की जो स्पीशीज है ना वो अपनी जो है नाइट्रोजन की या फिर अपनी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना वो पूरा कर लेती हैं। अब जो दूसरे प्रीडेटर्स हैं हैव अदर अडॉप्टेशन, जैसे कि कुछ दूसरे जो प्रीडेटर्स हैं उन्होंने क्या करना है, सिक्रीट करना है स्टिकी सब्सटेंस को, ठीक है। अदर प्रीडेटर्स हैव अदर अडॉप्टेशन सच एज सिक्रेशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंसेस। कुछ ने पैरालाइज कर देना है, कुछ ने कंस्ट्रक्टिंग रिंग की फॉर्मेशन कर देनी है और कुछ ने सिक्रीट करना है स्टिकी सब्सटेंसेस को। और बहुत ज़्यादा ऐसी स्पीशीज हैं जिन्होंने अपने हवाले से मुख्य तरह की अडॉप्टेशन करके
जो है ना अपने लिए खुराक को हासिल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीडेटर्स फंजाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक फंजाई की। इसकी म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक फंजाई की, ये ऐसी फंजाई है जो दूसरे जानदारों से शराकत करे और जिसमें दोनों को फायदा हो। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब ही यही है कि दोनों को बाहिमी तौर पर फायदा हो, किसी एक का भी नुकसान ना हो। फंजाई फॉर्म टू की म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस, दीज आर लाइकन्स एंड माइकोराइजा। लाइकन्स एंड माइकोराइजा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है कुछ फंजाई और एल्गी के दरमियान, ठीक है। अब जो फंजाई है वो एस्कोमाइसीड्स भी हो सकती है या इम्परफेक्ट फंजाई या फिर कुछ बेसिडियोमाइसीड्स भी इसमें आ जाएंगी, किसके अंदर, फंजाई के अंदर, ठीक है। फंजाई के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, कुछ एस्कोमाइसीड्स आ सकती हैं या फिर इम्परफेक्ट फंजाई आ सकती है या फिर कुछ बेसिडियोमाइसीड्स भी आ जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग एल्गी की बात करें तो बात हो रही है फोटो ऑटोट्रॉफ्स की, ठीक है। फोटो वो एल्गी भी हो सकती है या फिर सियानोबैक्टीरिया भी हो सकती हैं। इन्होंने किसके साथ ये किया, बेसिकली किसकी एसोसिएशन है, ये फंजाई की एसोसिएशन है या फिर फंजाई और फोटो ऑटोट्रॉफ की, उसमें ग्रीन एल्गी भी हो सकती है और सियानोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। जो लाइकन का जो विजिबल पार्ट होता है ना, जो लाइकन का जो विजिबल पार्ट होता है वो कंसिस्ट करते हैं फंगस के ऊपर और एल्गल कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है। और जो एल्गल कंपोनेंट्स हैं वो हाइफी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब लाइकन्स की मुख्तलिफ कलर हो सकते हैं, शेप हो सकते हैं, ओवरऑल अपीयरेंस हो सकती है और मुख्तलिफ तरह की उसकी ग्रोथ फॉर्म हो सकती है। फंगस ने प्रोटेक्ट करना है एल्गल पार्टनर को, ठीक है। क्या करना है फंगस ने, एल्गल पार्ट की हिफाजत करनी है स्ट्रॉन्ग लाइट से और पानी की कमी से, कि फंगस को ना तो इसने किस चीज में हेल्प करनी है, एल्गल पार्टनर की हेल्प करनी है, उसको प्रोटेक्शन देनी है स्ट्रॉन्ग लाइट से और डेसिकेशन से, कि पानी की कमी भी उसमें ना हो और जो तेज जो हवा रोशनी है ना वो भी इसमें ना पहुंचे। और उसके नतीजे में फंगस ने खुद जो है ना वो फूड को गेन करना है, ठीक है, एल्गा से, क्योंकि एल्गल बेसिकली क्या है, एल्गी जो है फोटो ऑटोट्रॉफ्स है, उसके अंदर ये एबिलिटी है कि अपनी जो खुराक है वो खुद बना सकती है। लाइकन्स कैन ग्रो, लाइकन्स हमेशा उन्हीं जगहों पर ग्रो होते हैं जहां पर कोई साथ भी ग्रो कर सकता है। Where neither of the components alone can grow even at harsh places such as, जैसे कि बंजर चट्टानें वगैरह ना, तो वहां पे जो लाइकन्स है ना वो ग्रो करती हैं। ये अगर हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये इंडिकेट करते हैं एयर पोल्यूशन को, किसको ये इंडिकेट करते हैं, एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। आगे नेक्स्ट हम ये देखें, यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल दें, ये रॉक है और दूसरी जगह है जहाँ पे जो है ना लाइकन्स जो है वो अटैच हैं। ये है सोरिडिया जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे सरफेस लेयर है, इनके फंगल हाइफी है, ये सारे के सारे जो है ना वो फंगल हाइफा इंटरवोवन है विद फोटोट्रॉफ में। फोटोट्रॉफ से मुराद या तो वो फिर सियानोबैक्टीरिया हो सकते हैं या तो फिर वो एल्गी हो सकती है, जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकें। नीचे जो है वो लूजली हाइफी है, ठीक है। और जो लास्ट पे है ये जो रिप्रेजेंटेशन एरिया की हुई है ये बॉटम लेयर है जिसके अंदर फंगल हाइफी मौजूद है। अब रॉक और अदर सरफेसेस टू विच लाइकन इज अटैच्ड, कुछ आइडिया हो गया होगा आपको कि बेसिकली किस तरह से जो है ना वो आपस में म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं फंजाई या फिर एल्गी। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोराइजा की, किसकी बात करने लगे हैं, माइकोराइजा की। ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है फंजाई की और वेस्कुलर प्लांट की, किसकी, वेस्कुलर प्लांट्स की और फंजाई की। अब इसका जो फायदा होता है ना, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो रूट्स है ना उनका जो सरफेस एरिया ना बढ़ जाता है। जब प्लांट की रूट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है कि वो जो है ना एब्जॉर्प्टिक हाइड्रोट्रॉफिक जो है ना वो
मैकेनिज्म परफॉर्म कर ले, जिससे इनको जो रिक्वायरमेंट है ना वो फूड की वो इजीली जो होती है ना वो फुलफिल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब इन अदर वर्ड्स इट आल्सो हेल्प्स इन द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस, जिंक, कॉपर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स सॉइल से रूट में आसानी से जो है ना मुख्तलिफ तरह के जो एलिमेंट्स है ना वो मिल जाते हैं जब एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट बात करती हूँ कि प्लांट्स जो है ना उनकी बेहतर ग्रोथ होती है एज कम्पेयर टू वो वाले प्लांट्स जिनमें ये एसोसिएशन नहीं है। अब ना सिर्फ प्लांट्स को फायदा होता है बल्कि फंजाई को भी फायदा होता है। फंजाई जो है ना दी हायर जो वेस्कुलर प्लांट्स है ना वो सप्लाईज कर देते हैं, मुहैया कर देते हैं ऑर्गेनिक कार्बन टू फंगल हाइफी। नेक्स्ट हम लोग इसकी टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, एक तो है एंडोमाइकोराइजा और दूसरा है एक्टोमाइकोराइजा। जो एंडो है ना उसने क्या करना है, पेनिट्रेट कर जाना है आउटर सेल सरफेस पे। किसमें पेनिट्रेट कर देना है, आउटर सेल सरफेस के ऊपर। एंडोमाइकोराइजा द फंगल हाइफी पेनिट्रेट द आउटर सेल ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो बाहर वाली सेल है उसमें क्या कर देना है, इसने पेनिट्रेट कर जाना है और किसकी फॉर्मेशन कर लेनी है, कॉइल्स की फॉर्मेशन कर लेनी है, स्वेलिंग हो जाएगी और छोटी छोटी जो ब्रांचेस है ना वो भी वहां से निकलेंगी। एंड आल्सो एक्सटेंड आउट इनटू द सराउंडिंग सॉइल, और किस में चली जाएंगी, सराउंडिंग सॉइल के अंदर। ये बेसिकली एंडोमाइकोराइजा है जिसमें आप लोग ये चीज देख रहे होंगे कि जो प्लांट की जो रूट्स है वो एक्सटेंड की हुई है, निकली हुई है कहाँ से, प्लांट की आउटर सेल से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टोमाइकोराइजा की। एक्टोमाइकोराइजा बेसिकली क्या है जी, ये एक्सटेंड किया हुआ है बिटवीन दी सेल्स, ये आउटर सरफेस सेल के ऊपर और ये सेल्स के अंदर किया हुआ है। The hyphae surrounds and extend between the cells but do not penetrate the cell wall। इस केस में पेनिट्रेट किया हुआ था सेल वॉल के अंदर, जबकि इस केस में जो है ना पेनिट्रेट नहीं किया हुआ सेल वॉल के अंदर। अब ये जो है ना मोस्टली जो है ना वो पाइन्स की जो होती है ना उसमें पाई जाती है एक्टोमाइकोराइजा। These are mostly found with pines and firs etc। क्लियर है ये चीज, ये यहाँ पे देखें ये एक्टोमाइकोराइजा का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें वो सेल्स के अंदर ही मौजूद है, वो पेनिट्रेट नहीं किया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फंजाई जो है ना वो जबरदस्त किस्म की किस तरह से ऑपरेशन रखती है, वो किस माहौल में एग्जिस्ट कर सकती है। फंजाई जहाँ पे नमी होती है ना वहाँ पे जो फंजाई है ना उसका जबरदस्त इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे वो इजीली एग्जिस्ट कर सकती है। वो वाली प्लेस इसके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होते हैं। ये सरवाइव कर सकती है ड्राई कंडीशंस के अंदर, ठीक है, कुछ रेस्टिंग स्टेज पर। अगर इसकी रेस्टिंग स्टेज है तो ये ड्राई कंडीशन के ऊपर भी इसके अंदर एबिलिटी है कि ये सरवाइव कर जाए, ठीक है। या फिर ये रेजिस्टिंग स्पोर को प्रोड्यूस कर लेती है, फिर उसकी मदद से भी ये जो है ना सरवाइव कर जाती है। नेक्स्ट है जी, ये टोलरेट कर सकती है कुछ पीएच रेंज को भी, जो कि 2 या फिर 9 के दरमियान हो, तो उसके दरमियान भी जो है ना फंजाई एग्जिस्ट कर जाती है। ना सिर्फ है ये फंजाई को टोलरेट करने की एबिलिटी रखती है कि टेम्परेचर में भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो तो वो उसमें भी जो है ना सरवाइव कर जाती है फंजाई वाइड रेंज में। ऑस्मोटिक प्रेशर की नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि पानी का दबाव। They can survive even in high osmotic pressure। अगर हाई osmotic pressure भी होता है तो उस कंडीशन में भी जो है ना वो फंजाई में सरवाइव करने की एबिलिटी रखती है। अगर इसकी एग्जांपल दूँ तो वो कंसिडरेटेड साल्ट हो सकता है, ठीक है, वो शुगर सोल्यूशन हो जाता है जेली में, जैम वगैरह में, तो उसके नतीजे में भी जो है ना वो फंजाई जो है ना वो एग्जिस्ट कर सकती है। These features can also help them in the survival of land। ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, रेजिस्टेंस, स्पोर्स, पीएच, टेम्परेचर और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हेल्प करते हैं कि ये सरवाइव कर जाए लैंड के ऊपर भी। फंजाई स्टोर कर लेती है सरप्लस फूड को, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स या फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। ये किस फॉर्म में जो है ना अजाफी जो फूड है उसको स्टोर कर लेती है, लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या फिर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो कि माइसीलियम के अंदर मौजूद होता है। आज हम लोगों ने डिस्कस की न्यूट्रिशन इन फंजाई में डिफरेंट पाथवे कि किस तरीकों से हम लोग जो है ना फंजाई जो है ना अपनी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल
करती है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।